चलिए अब रुक कर लेते उत्तर प्रदेश का, जहां पर आज नकली निकाय चुनाव को लेकर मतगणना होगी। लखनऊ में रमाबाई रैली स्थल पर मतगणना की जाएगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो हैं वो पुख्ता कर लिए गए हैं। काउंटिंग स्थल पर 9 रूम में मतगणना की जाएगी। मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी बनाए हैं। मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी भी लगाई गई है हर बार की तरह, और 200 मीटर तक वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी के निकाय चुनाव की मतगणना आज होगी, यानी कि 13 मई। लगातार 13 मई का इंतजार किया जा रहा था, और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरह से सपा लगातार सरकार को लेकर घेरती आई है तमाम मुद्दों को लेकर, अब किसकी सरकार बनेगी। नकली निकाय चुनाव लखनऊ में रमाबाई रैली स्थल पर मतगणना होगी, और मतगणना को लेकर सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। काउंटिंग स्थल पर 9 रूम में मतगणना होगी। मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। तो बीजेपी के सामने भी इस बार कई चुनौतियां थी। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां की गई थी, जनसभाएं की गई थी, कई आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा और आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बाकी है, लोकसभा का चुनाव बाकी है, और अभी तो फिलहाल निकाय चुनाव ही है और आज उसका मतगणना भी होने वाली है। तमाम जो इंतजाम है वो पूरी हो चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, यूपी में निकाय चुनाव इस बार काफी दिलचस्प रहने वाला है। इसकी मतगणना काफी दिलचस्प रहने वाली है। ऐसे में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी पुख्ता कर लिए गए हैं, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। जी अमृता, देखिए मतगणना की तैयारी काफी समय से की जा रही थी। जिलाधिकारी हैं क्षेत्र के, वो लगातार मतगणना की निरीक्षण कर रहे थे। पुलिस सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा तैनात की गई है। वही मतगणना क्षेत्र की अगर बात करें, जो जहाँ पे मतगणना होना है, मतगणना क्षेत्र से करीब 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे बेकार घूमता हुआ टहलता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा यदि कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है तो जाहिर सी बात है कि उसे तत्काल वहां से उठा लिया जाए, उसे पकड़कर बंद कर दिया जाए, और जब तक मतगणना नहीं हो जाती है उस व्यक्ति को ना छोड़ने की जो है पुलिस ने परमिशन दी है, तब तक उसको बंद करके ही रखा जाए। तो वही अगर बात करें कि लगभग 760 नगर निकायों में डाले गए जितने ही वोट थे, आज उनकी मतगणना शुरू हो जाएगी, और लगभग 1 माह से ज्यादा तक का इस चुनाव में जुटे जितने भी राजनीतिक दल है, उनकी जो उम्मीदवार है, उनकी मेहनत का रंग अब बहुत जल्दी ही आने वाला है। लगभग 14,521 पदों के लिए उम्मीदवारों की जो लिस्ट बनाई गई थी, अब उसमें तैयारी होने वाली है कि आखिर कौन उम्मीदवार किस पार्टी का परचम अपना लहराता है। तो इस प्रदेश की लगभग 17 नगर निगम की चुनाव है, जिसमें भाजपा की बात करें तो सहारनपुर, बरेली, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद और आगरा नगर निगम को लेकर चिन्हित किए गए हैं। अगर सूत्रों के माने तो भाजपा के सीटें ज्यादा निकलने की उम्मीद बताई जा रही है। ये जिस तरीके से पब्लिक सबसे ज्यादा पसंद कर रही है, तो वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 0 टॉलरेंस नीति। इसी नीति के आधार पर पब्लिक चाहती है कि जो भाजपा की सरकार है, चाहे वो हर तरीके से डबल सरकार कहते हैं, वो ट्रिपल सरकार के तौर पर प्रदेश में दोबारा अच्छे से काम करे, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री काम करते हैं ठीक उसी तरीके से पार्षद, मेयर, नगर पंचायत के अध्यक्ष सब उसी तरीके से काम करे, क्योंकि इस बार प्रदेश जो है काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। जी। विपक्ष दल की अगर बात करें, विपक्ष दल लगातार ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर आरोप लगा रहा है। जी। उनका कहना है कि भाजपा जीतने का पूरा प्रयास कर रही है,
ईवीएम की गड़बड़ी में जैसे पहले की थी, इस बार भी सेम उसी तरीके से ईवीएम की गड़बड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र, जब भी विपक्ष को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं होता है, शक होता है इस बार वो सत्ता में नहीं आने वाली है, तो पहले से ही ये कहना शुरू हो जाता है कि ईवीएम में इस बार गड़बड़ी हो सकती है। ये तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जाते हैं। और जी बिल्कुल। अगर हम देखें जिस तरह से चुनाव के दिन जब वोटिंग शुरू थी, उस दिन आपने जनता का मूड भी देखा था और लगातार आप क्षेत्रों में जा के दौरा कर रहे हैं, जनता का मूड देख रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है जनता का मूड इस बार क्या कह रहा है? बता देखिए, जिस तरह से हमारी टीम चूंकि बताई जा रही थी कि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि जो अनादि चैनल की जो टीम है जी। वो हर एक बूथ पर गई है। ऐसा कोई बूथ नहीं छूटा है जहां हमारी अनादि टीम ना पहुंची हो। और जी। हर एक बूथ में सभी ने विकास के लिए किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है कि मैं भाजपा को पार्टी दूंगा, भाजपा को टिकट दूंगी या भाजपा के प्रत्याशी को। विकास की भी बात की है कि मैं विकास के लिए वोट दूंगी और जो पार्टी विकास करेगी विकास के लिए मैं उसको जिताऊंगी। और विकास की अगर बात करें तो क्योंकि वर्तमान में भाजपा सरकार है, जिस तरीके से भाजपा सरकार भले विकास को स्पीड कम रखी हो, लेकिन जो प्रदेश की जनता और सबसे बड़े इम्पोर्टेंट ये है कि जो भू माफिया है उन पर जो शिकंजे किए कसे गए, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, वो इस सरकार ने करके दिखाया है। जी। तो जिस तरीके से जनता का जो मन है उस भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख सकते हैं कई क्षेत्रों का दौरा किया अनादि टीवी के संवाददाताओं ने, और ऐसे में जो झुकाव है कहीं ना कहीं जनता को जो मूड है वो ये कहता है कि इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं आ सकती है नगरीय निकाय चुनाव में। सवाल ये भी उठता है देवेंद्र, कई जगह हमने देखा था किस तरह से तमाम तरह के जो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई थी, कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिली। कई घटनाएं ऐसी हुई जिससे कहीं ना कहीं जो वोटिंग है उस पर भी असर हुआ था। आज मतगणना है, ऐसे में लेकर सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना हो सके? जी अस्मिता, देखिए ये बात सही है कि जिस तरीके से अभी 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, इसमें काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा कमियां दिखाई भी गई है। जिस तरीके से पोलिंग बूथ में झगड़ा हुआ, पोलिंग बूथ के अंदर मशीनों के तेजाब पानी डाले गए, जिस तरह से पोलिंग बूथ में लोगों के जबरदस्ती वोट डलवाए गए, तो ये काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की जो चूक है वो दोबारा ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने काफी नाराजगी भी व्यक्त की है। और सबसे बड़ी नाराजगी व्यक्त की है जो वोटर लिस्ट बनाई गई थी, मतदाता सूची बनाई गई थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इस पर पूरी जांच होगी और जानकारी ली जाएगी आखिर ये सूची इस तरीके से बनी तो कैसे बनी। ये काफी बड़ा जांच का विषय रहा है, क्योंकि अब यूपी चुनाव का जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आने वाला है। सुबह 8 बजे से इसकी मतगणना शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जैसे जैसे इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। पुलिस, अगर सुरक्षा की हम बात करें तो काफी ज्यादा पुलिस सुरक्षा है। उन्होंने एक तो जो मतगणना क्षेत्र है यहाँ पर लखनऊ में रामाबाई रैली स्थल में मायावती द्वारा बनाया गया था, काफी बड़ा स्पेस है, वहां पर पुलिस बफोर्स चारों तरफ से घेर चुकी है, अलर्ट है। बिल्कुल, तमाम सुरक्षा जो है वो पुख्ता कर ली गई है और इसी बीच अब कुछ ही देर में जो रुझान है वो भी आना शुरू हो जाएंगे 8 बजे से, यानी कि आधे घंटे का समय बस बाकी है और रुझान आना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें यूपी में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आज घोषित कर दिए जाएंगे। इसके लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, यानी कि थोड़ी ही देर में, और 12 बजे से रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएंगे। यूपी 760 नगर निकायों में 4 मई और 11 मई को 2 चरणों में वोटिंग हुई थी। पहले चरण में 52% तो दूसरे चरण में 53% वोटिंग हुई। यूपी निकाय चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है और ऐसे चुनावों में बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई है।